भारत में हल्ला मचाने वाले मुसलमानों को आज ये खबर देखनी चाहिए। आखिर चीन पर चुप्पी क्यों साधे हुए हैं मुसलमानों के ठेकेदार। भारत में छोटी सी बात पर हल्ला मचाने वाले चीन में जब मस्जिदों को तोड़ा जा रहा है तब चुप्पी क्यों? कहाँ है पाकिस्तान? कहाँ है वो मुस्लिमों के सर्वे सर्वा? तुर्की, अरब, कतर क्यों कुछ नहीं बोल रहे? जी हाँ, ये खबर देखकर आपको समझ आएगा कि आखिर चीन कर क्या रहा है। दरअसल चीन में मुसलमान और सरकार आमने सामने हैं। चीन में एक बड़ी मस्जिद तोड़ने का मामला ठंडा हुआ भी नहीं था कि अचानक ये खबर आई कि चीन ने एक मुस्लिम इलाके में दुनिया का दूसरा सबसे गहरा गड्ढा खोदना शुरू कर दिया है। चीन इस इलाके में 10,000 मीटर गहरा गड्ढा खोद रहा है और ये गड्ढा भारत से ज्यादा दूर नहीं है। खबर तो ये भी है कि चीन 1, 2 या 10 नहीं बल्कि 16,000 मस्जिदों को निगल चुका है। इस वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा, आप ये देखकर हैरान रह जाएंगे कि चीन क्या कर रहा है। दरअसल चीन इस्लाम से जुड़ी सभी चीजों को धीरे धीरे खत्म कर रहा है। चीनी सरकार ने ये अभियान छेड़ा हुआ है कि वो चीन की सभी मस्जिदों पर मेड इन चाइना छाप छोड़ देगा। इसका मतलब ये है कि चीन या तो मस्जिदों को पूरी तरह से तोड़ देगा या फिर उसकी बनावट ही बदल देगा। जिनपिंग सरकार का मानना है कि देश की हर चीज पर चाइनीज स्टाइल यानी कि चीन की छाप होनी चाहिए। अंग्रेजी में इसे ही सिनिसाइजेशन कहा गया है। पश्चिमी देशों की मीडिया में चीन के सिनिसाइजेशन का बखूबी उल्लेख भी किया गया है। सिनिसाइजेशन के तहत चीन में मुसलमानों से कहा जा रहा है कि वो अपनी मस्जिदों या मदरसों को बिल्कुल चीनी स्टाइल में बनवाएं। उन्हें अरब देशों के मुसलमानों की तरह नहीं बल्कि चीनी बनकर ही देश में रहना होगा, वही भाषा बोलनी होगी, यहाँ तक कि कपड़े भी ऐसे ही पहनने होंगे जो चीन से बाहर के ना लगते हों, उन पर इस्लाम का सिंबल ना हो। एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन में मुसलमानों की कुल आबादी लगभग 2.5 करोड़ है। अगर इसे चीन की कुल आबादी 142 करोड़ से आंके तो ये संख्या बेहद कम रह जाती है। इसके बावजूद वहां चीनी सरकार ने 5 सालों का एक ऐसा प्रोग्राम लॉन्च किया है जिससे इस्लाम का सिनिसाइजेशन हो जाए, यानी इस मजहब को मानने वाले अपनी मजहबी पहचान को छोड़ दें, जैसे लंबी दाढ़ी रखना, अलग कपड़े पहनना या मस्जिदों में बार बार जाना। चीन में 2 मुस्लिम समुदाय पाए जाते हैं, पहला उइगर और दूसरा हुई मुसलमान। अकेले शिनजियांग प्रांत में 10 लाख से ज्यादा मुस्लिमों को डिटेंशन कैंप में रखा गया है। चीन में मुसलमानों पर इतनी बंदिशें थोपी गई हैं कि न केवल वो अपने रीति रिवाजों से वंचित हो रहे हैं बल्कि उनका वहां नमाज पढ़ना भी मुश्किल हो गया है। अमेरिका समेत कई पश्चिमी देशों ने चीन में हो रहे मानवाधिकारों के उल्लंघन और उइगर मुस्लिमों पर किए जा रहे अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठाई है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि चीन में मुसलमानों पर हो रहे अत्याचार पर कोई भी इस्लामिक मुल्क चीन के खिलाफ खड़ा नजर नहीं आता। यहाँ तक कि कट्टर इस्लामिक कानून कायदे वाला पाकिस्तान उल्टे चीन का ही पक्ष लेता है। लाखों उइगर मुसलमानों पर हो रही ज्यादतियों के बावजूद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने चीन को इस मामले में क्लीन चिट दे दी है। 2021 में चीनी मीडिया को दिए एक इंटरव्यू में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने कहा था कि पश्चिमी देशों की मीडिया चीन के खिलाफ नफरत भरा माहौल बनाने की कोशिश कर रही है। यहाँ मुस्लिमों पर अत्याचार नहीं होते, हम चीन को समर्थन देते रहेंगे। वहीं कतर और सऊदी अरब जैसे देश जो मुस्लिमों पर हर अत्याचार पर उनके साथ खड़ा होने का दावा करते हैं, वो चीन के खिलाफ एक ट्वीट भी करने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। कोई एक्शन लेना तो बड़ी दूर की बात है और भारत में बैठे उन मुस्लिमों को भी आज जवाब देना होगा कि आखिर क्यों चीन के खिलाफ कोई आवाज आज तक उन्होंने नहीं उठाई। कश्मीर का हवाला देकर तो बड़ी बड़ी बातें की जाती है, लेकिन क्या इस्लाम चीन में नहीं है जिसे अब चीनी सरकार खत्म करने पर आमदा है? उस पर कोई प्रतिक्रिया आखिर कब आएगी? तो आप भी इस वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ।